अस्सलाम वालेकुम। आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट है। लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट हम पढ़ेंगे तो आपको बेसिकली हार्ट का जो है फंक्शन भी पता चल जाएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि ये जो ह्यूमन हार्ट है यानी कि जो इंसान का दिल है, ये हमारे बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे बॉडी के अंदर पंप करता है ब्लड को। तो आप कह सकते हैं कि ह्यूमन हार्ट जो है एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है जो हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करता है। अच्छा, अब अगर हम थोड़ी सी बेसिक की अगर हम बात करें, अगर हम ह्यूमन हार्ट के लोकेशन की बात करते हैं कि ह्यूमन हार्ट हमारा कहाँ पर लोकेट करता है, तो आप ये याद रखिएगा कि ह्यूमन हार्ट जो है हमारा, ये जो स्टर्नम है, चेस्ट में ये जो स्टर्नम है, सामने वाली हड्डी है, इसके बैक पर होता है और थोड़ा सा हमारे लेफ्ट साइड पर मौजूद होता है ह्यूमन हार्ट। और अगर हम इसके साइज की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ह्यूमन हार्ट का जो साइज है वो हमारे फिस्ट के बराबर होता है। फिस्ट का मतलब होता है कि हमारी जो एक मुट्ठी है, आप इस मुट्ठी को बंद करेंगे ना, तो आपकी जितनी बड़ी मुट्ठी है, तो इट मीन्स आपका हार्ट भी उसी साइज का है। तो इट मीन्स कि ह्यूमन हार्ट जो है उसके फिस्ट के बराबर होता है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बेसिकली मेंशन भी किया हुआ है, यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं तो ह्यूमन हार्ट के टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। इसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ भी किया हुआ है। ये वाला फर्स्ट चैम्बर हो गया, ये वाला सेकंड चैम्बर हो गया, ये वाला थर्ड चैम्बर हो गया और ये वाला फोर्थ चैम्बर हो गया। तो ह्यूमन हार्ट के बेसिकली 4 चैम्बर होते हैं। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो ऊपर वाले 2 चैम्बर हैं इसको हम कहते हैं एट्रिया। एक से ज्यादा को हम एट्रिया कहते हैं और एक को हम कहते हैं एट्रियम। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये भी याद रखिएगा, जो आपका राइट होता है ना वो डायग्राम का होता है लेफ्ट। तो इट मींस ये मेरा राइट पड़ रहा है, तो ये वाला जो चैम्बर है ह्यूमन हार्ट का, इसे हम कहेंगे लेफ्ट एट्रियम। और ये जो लेफ्ट वाला चैम्बर है इसको हम कहेंगे राइट एट्रियम, क्योंकि जो मेरा लेफ्ट है वो डायग्राम का क्या होगा, राइट होगा। उसी तरीके से अगर हम ह्यूमन हार्ट के लोअर चैम्बर्स की बात करते हैं तो नीचे वाले जो चैम्बर्स होते हैं उसको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। तो ये मेरे राइट पे पड़ रहा है तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल और इस वाले को हम कहेंगे राइट वेंट्रिकल। तो टोटल ह्यूमन हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं वो 4 होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स यहां पर बाकायदा हाईलाइट हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये जो लेफ्ट साइड है हार्ट का, जिसको मैंने रेड से हाईलाइट किया हुआ है, इसमें जो ब्लड होता है वो ब्लड होता है बेसिकली ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजन की वजह से ये जो ब्लड है रेड अपीयरेंस दे रहा होता है। तो आपको ये याद रखना है कि ह्यूमन हार्ट के लेफ्ट साइड पर जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जबकि अगर हम राइट साइड की बात करते हैं, इसको मैंने ब्लू से हाईलाइट भी किया हुआ है। ब्लू का मतलब ये है कि ह्यूमन हार्ट के राइट साइड पर इट मींस के जो ब्लड होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगा, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो स्टूडेंट्स ये भी याद रखिएगा कि ह्यूमन हार्ट के लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि रेड अपीयरेंस वाला ब्लड होता है, जबकि राइट साइड पे जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। बेसिकली अब ये जो ऊपर वाले 2 चैम्बर हैं जिसको हम एट्रियम कह रहे हैं, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखिएगा कि अगर हम लेफ्ट एट्रियम की बात करते हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करते हैं, इन दोनों के बीच में एक वॉल्व होता है। इस वॉल्व को हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। इसे हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व या माइट्रल वॉल्व भी कहते हैं। अच्छा, अब इसको बाइकस्पिड वॉल्व क्यों कहते हैं? अगर मैं इस वॉल्व को निकाल कर बनाऊं, जिसको मैं आगे डायग्राम में आपको दिखा भी दूंगा एक पिक्चर में, कि लेट सपोज ये एक वॉल है, इसके 2 फ्लैप्स होते हैं इस तरह से। 2 फ्लैप्स होने की वजह से इसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, जिसका काम क्या है कि लेफ्ट
एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट करके रखना। यानी कि बाइकस्पिड वॉल्व ब्लड को ऊपर से नीचे तो आने देगा, लेकिन नीचे से वापस ऊपर की तरफ जाने नहीं देगा। यानी कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है, ब्लड को एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। अगर ब्लड ऊपर जाना चाहेगा तो बाइकस्पिड वॉल्व फौरन से बंद हो जाएगा, ताकि ये ब्लड वापस ऊपर ना जा सके। तो इट मीन्स हमें पता लग गया कि भाई लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल एक दूसरे से जो सेपरेट होते हैं वो एक वॉल्व के थ्रू, जिसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व को हम माइट्रल वॉल्व भी कहते हैं, जिसके दो फ्लैप्स होते हैं। दो फ्लैप्स की वजह से इसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। अब स्टूडेंट्स बिल्कुल उसी तरह हम राइट साइड पर आ जाते हैं। ये जो राइट एट्रियम है और ये जो राइट वेंट्रिकल है, ये दोनों एक दूसरे से जो सेपरेट होता है, ये भी एक वॉल्व के थ्रू होता है। इस वॉल्व को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसे हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। अब ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व्स होते हैं, इसके बेसिकली जो फ्लैप्स होते हैं वो तीन होते हैं इस तरह से। इन फ्लैप्स के होने की वजह से इस वॉल्व को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। अगेन वही चीज कि ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या कर रहा है, ये ऊपर वाले चैम्बर को नीचे वाले चैम्बर से सेपरेट करके रख रहा है। इट मींस कि ब्लड ऊपर से नीचे तो आ सकता है, लेकिन नीचे से वापस ऊपर नहीं जा सकता। तो इट मींस कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल एक दूसरे से सेपरेट हो रहा है ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। ट्राइकस्पिड वॉल्व के अंदर तीन फ्लैप्स होते हैं, तो जब भी हम इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब लेट सपोज स्टूडेंट्स के हार्ट का जो ऊपर वाला चैम्बर है वो कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड कहां पर आ गया, नीचे। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम से ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल। अब ये जो ब्लड नीचे आ गया, अब हार्ट का जो नीचे वाला चैम्बर है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो स्टूडेंट्स ब्लड वापस तो ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि बाइकस्पिड वॉल्व उसको बैक फ्लो होने नहीं देगा। तो इट मींस कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है इस रास्ते के थ्रू निकल जाएगा बाहर, इस आर्टरी में। इसे हम कहते हैं एओर्टा। इसे हम कहते हैं एओर्टा। ये बेसिकली एक आर्टरी है। इसका काम है ब्लड को कहां लेकर जाना, हमारी पूरी बॉडी में। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड बाहर निकल रहा है वो एओर्टा में आ रहा है। और एओर्टा क्या कर रहा है, एक आर्टरी है जो कि ब्लड को पूरे बॉडी में सप्लाई कर रहा है। तो इट मींस हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड सप्लाई होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू होता है, और एओर्टा उसको सप्लाई करता है। और ब्लड कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड, जैसा कि हमने यहां पर पढ़ा। अब बिल्कुल उसी तरीके से स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, जो राइट वेंट्रिकल है, जब ये वाला हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्ट का, तो ये जो ब्लड है ये इस रास्ते के थ्रू निकल जाता है बाहर। अब स्टूडेंट्स जिस रास्ते के थ्रू ये बाहर निकल रहा है इसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, लेकिन इसके दो ब्रांच है। अब अगेन वही बात, जो हमारा लेफ्ट है वो डायग्राम का क्या है, राइट। तो इसको हम क्या कहेंगे, राइट पल्मोनरी आर्टरी। इस वाले को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। अब चूंकि स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि यहां से जो ब्लड निकल रहा है, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड बाहर निकल रहा है, वो कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। और जैसे ही बाहर निकल रहा है तो पल्मोनरी आर्टरी दो ब्रांच में डिवाइड हो जा रहा है। एक को हम कह रहे हैं लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और एक को हम कह रहे हैं राइट पल्मोनरी आर्टरी। अब ये दोनों ही आर्टरी ब्लड को कहां लेकर जाएगी, लंग्स में, ताकि लंग्स इसमें किसको ऐड करे, इस ब्लड में ऑक्सीजन को। यानी कि आसान से लफ्जों में आप कह सकते हैं कि ब्लड की क्या करता है, लंग्स सफाई करता है। जब ब्लड साफ हो जाता है तो ये जो साफ ब्लड है,
ये इस वेन के थ्रू वापस साफ होके हार्ट पर आ जाता है। यानी कि लंग्स में जो ब्लड गया वो डीऑक्सीजनेटेड गया, लंग्स ने उसकी सफाई की, अब वो जो ब्लड साफ हो गया वो साफ होकर ब्लड हमारे हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। अब स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि यहां से जो ब्लड निकला है एओर्टा के थ्रू जो ब्लड निकला है बाहर, वो बॉडी में गया है। बॉडी को साफ खून मिला, लेकिन बॉडी से वापस क्या आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें क्या मौजूद है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब स्टूडेंट्स वो जो ब्लड वापस आ रहा है वो वापस कहां पर आएगा? हमारे राइट एट्रियम में। अब यहां पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहां पर दो वेन्स हैं, एक ये है और एक ये है। इन दोनों के अलग अलग नाम है। अगर मैं इसकी बात करूं जिसको हम कहेंगे इंफीरियर वेना कैवा, जिसका काम क्या है कि हमारे बॉडी के लोअर पार्ट से, हार्ट के नीचे जितने भी पार्ट्स है वहां से ब्लड को कलेक्ट करता है, और इंफीरियर वेना कैवा उस ब्लड को लाकर कहां पर छोड़ता है? हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में। जबकि जो ऊपर वाला ब्रांच है स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना कैवा, जिसका काम क्या है कि हमारे हार्ट के ऊपर वाले हिस्से से ब्लड को कलेक्ट करता है और वापस लाकर किसको देता है? हमारे हार्ट के राइट एट्रियम को। अब यहां पर स्टूडेंट्स देख सकते हैं, अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूं कि टोटल हार्ट के चैम्बर्स हो गए 4। ऊपर वाले को हम कहते हैं एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये राइट एट्रियम हो गया। नीचे वाले चैम्बर्स को हम कहते हैं वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया और ये राइट वेंट्रिकल। हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड पर जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, राइट साइड पे जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके अंदर। सबसे पहले क्या हुआ कि हमारे हार्ट का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड कहां पर आ गया? नीचे। अब लेफ्ट साइड से जो ब्लड नीचे आता है वो बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू आता है, राइट साइड से जो ब्लड नीचे आता है वो किसके थ्रू आता है? ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू। इन दोनों वाल्व का काम क्या है? ब्लड को नीचे तो आने देना, लेकिन वापस ऊपर जाने नहीं देना, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है। फिर मैंने यहां पर बता भी दिया कि बाइकस्पिड वाल्व को हम माइट्रल वाल्व भी कहते हैं, जिसके 2 फ्लैप्स होते हैं, जब भी हम इसको कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। जबकि ट्राइकस्पिड वाल्व के जो फ्लैप्स होते हैं वो 3 होते हैं, जब भी हम इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। फिर मैंने कहा कि हार्ट का नीचे वाला हिस्सा जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड हार्ट से बाहर निकल जाता है। अब लेफ्ट वाले से जो ब्लड निकल रहा है वो साफ कौन निकल रहा है? तो एओर्टा, जो कि एक आर्टरी है हमारी बॉडी की, उस ब्लड को बॉडी तक पहुंचा देती है। अब बॉडी को साफ कौन मिल गया, लेकिन बॉडी ने रिटर्न में क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो ब्लड जो रिटर्न आ रहा है वो आ रहा है हमारे राइट एट्रियम में, लेकिन वो 2 वेन्स के थ्रू आता है। एक को हम कहते हैं इंफीरियर वेना कैवा और एक को हम कहते हैं सुपीरियर वेना कैवा। इंफीरियर वेना कैवा क्या कर रहा है? हमारे हार्ट के नीचे वाले हिस्से से जितने भी ब्लड है उसको लेकर आ रहा है हार्ट तक। जबकि सुपीरियर वेना कैवा क्या कर रहा है कि हमारे हार्ट का जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां से सारे ब्लड को कलेक्ट कर रहा है और लाकर राइट एट्रियम को दे रहा है। अब स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि यहां से जो ब्लड बाहर जा रहा है लंग्स में, यहां पर भी वॉल्व्स होता है। इन वॉल्व्स को हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। इसे भी हम सेमी ल्यूनर कहेंगे और इसे भी हम क्या कहेंगे? सेमी ल्यूनर कहेंगे। इन वॉल्व का काम क्या होता है बेसिकली? अब जो ब्लड हार्ट से बाहर निकल गया, अगर वो रिटर्न आना भी चाहेगा तो सेमी ल्यूनर वॉल्व बंद हो जाएंगे, यानी कि ये बंद हो जाएगा, ब्लड को वापस रिटर्न आने नहीं देगा। और ये भी याद रखिएगा कि सेमी ल्यूनर वॉल्व के अंदर भी 3 फ्लैप्स होते हैं, तो इसको भी हम ट्राइकस्पिड वॉल्व ही कहेंगे। अक्सर ये पेपर में पूछ लेता है एमसीक्यूज के सेमी ल्यूनर वॉल्व कैसा वॉल्व है? ये भी ट्राइकस्पिड वॉल्व है, इसमें भी 3 फ्लैप्स होते हैं। तो अब स्टूडेंट्स यहां पर आप क्लियर देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड से जो ब्लड निकल रहा है वो बॉडी में जा रहा है, बॉडी को साफ खून मिल रहा है, और बॉडी से वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आ जा रहा है, यानी कि हार्ट से निकलकर ब्लड बॉडी में जा रहा है, बॉडी से वापस हार्ट में आ रहा है। इसको हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन।
इसको हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। फिर आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है कि ब्लड राइट वेंट्रिकल से जो बाहर निकल रहा है वो लंग्स में जा रहा है, लंग्स उसको साफ कर रहा है, वापस लाकर कहां पर दे रहा है, हार्ट में। तो इसको हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहेंगे। तो इट मींस हमारा जो ब्लड है वो दो रास्तों पर ट्रेवल कर रहा है, एक हार्ट से निकलकर बॉडी में जा रहा है, बॉडी से वापस हार्ट में आ रहा है, और एक हार्ट से निकलकर लंग्स में जा रहा है, लंग्स से वापस हार्ट में आ रहा है। तो इसको हम जब भी कहते हैं डबल सर्किट सर्कुलेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की। अब अगर हम इसके मसल्स की बात करते हैं, हार्ट है वो बेसिकली कार्डियक मसल्स का बना होता है, आप जानते हैं। ये जो सबसे बाहर वाला मसल है ना, इसको हम कहते हैं एपिकार्डियम। हार्ट के सबसे बाहर वाले मसल को हम कहते हैं एपिकार्डियम। ये जो बीच वाला मसल है ना, जिसको मैंने ग्रीन से बनाया, ये है मायोकार्डियम। ये जो अंदर वाला मसल है ना, इसको हम कहते हैं एंडोकार्डियम। तो स्टूडेंट्स देखें, आप यहां पर खुद गौर कर सकते हैं कि यहां पर जो मायोकार्डियम है वो कम है, यानी कि मसल्स की जो थिकनेस है वो कम है, जबकि लेफ्ट वाले साइड पर जो मसल्स की थिकनेस है वो ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि हमने पढ़ा कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकल रहा है वो जा रहा है हमारी बॉडी में। बॉडी तक ब्लड को पहुंचने के लिए फोर्स ज्यादा चाहिए। तो यही वजह है कि कुदरती तौर पर हमारे लेफ्ट साइड पर जो मायोकार्डियम मसल्स हैं उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फोर्स जनरेट करे और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकल रहा है वो कहां जा सके, बॉडी। जबकि राइट वाले साइड पर, अगर हम राइट वाले साइड की बात करें, यहां पर मसल्स क्या है, कम है। इसलिए कम है क्योंकि इनको थोड़ा कम फोर्स चाहिए, क्योंकि यहां से ब्लड निकलता है डायरेक्ट, ऊपर ही लंग्स मौजूद होता है या पड़ोस में ही लंग्स होता है, वहां पर लंग्स में चला जाता है। तो यही वजह है कि मायोकार्डियम लेफ्ट वाले साइड पर ज्यादा होता है और राइट वाले साइड पर क्या होता है, कम होता है। अब इसके अलावा स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये तो हमने मसल्स के 3 लेयर्स की बात कर ली। ये सबसे बाहर वाला जो मस्कुलर लेयर है उसको हम एपिकार्डियम कहते हैं, बीच वाले को मायोकार्डियम कहते हैं और अंदर वाले को हम एंडोकार्डियम कहते हैं। इसके अलावा हमारे हार्ट के बाहर एक मेम्ब्रेन मौजूद होता है। मैं पूरे हार्ट पे नहीं बना रहा, बस ये इस तरह से बना रहा है, उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो मेम्ब्रेन है, इसके अंदर फ्लूइड भी मौजूद होते हैं, इसको हम कहते हैं पेरी कार्डियल फ्लूइड। इस तरह से होता है। इस पेरिकार्डियम का काम क्या होता है, बेसिकली हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करना, फ्रिक्शन से बचाना। अक्सर क्या होता है, आप रनिंग कर रहे हैं, कभी गिर जा रहे हैं, चोट लग रहे हैं, तो हार्ट भी हमारा हिल रहा है। वो हार्ट किसी से टकरा रहा है तो डैमेज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हार्ट के बाहर क्या मौजूद है, पेरिकार्डियम उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, कुशन लाइक इफेक्ट प्रोवाइड करके दे रहा है, फ्रिक्शन से बचा रहा है, ताकि हार्ट हमारा महफूज रहे। अच्छा स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि जैसे कि मैंने बताया कि ऊपर वाले और नीचे वाले जो चैम्बर है, अगर हम लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि बाइकस्पिड वॉल्व होता है और यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, जो दोनों को सेपरेट करके रखा हुआ है। अब ये याद रखिएगा कि ये लेफ्ट वाला जो साइड है हमारे हार्ट का और ये जो राइट वाला साइड है, ये दोनों भी एक दूसरे से सेपरेट हुआ हुआ होता है। ये जो सेपरेट हुआ हुआ होता है इसको हम कहते हैं सेप्टम। सेप्टम के थ्रू एक दूसरे से क्या हुआ हुआ रहता है, सेपरेट हुआ हुआ रहता है। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज ये कि जैसे कि आप देखते भी होंगे, अगर हम एक बैंकर्स की बात करते हैं, बैंक में मौजूद है, बहुत सारे कैश आ रहे हैं, कैश फ्लो वहां पर कंटिन्यू चलती रहती है, लेकिन वो सारे कैश उसके अपने थोड़ी होते हैं। जो एक बैंकर है या बैंक में काम करने वाला जो भी शख्स है, उसकी जो अपनी सैलरी होती है वही उसका सोर्स ऑफ इनकम है। बैंक के अंदर जितने भी पैसे हैं वो उसके अपने नहीं है। तो बिल्कुल उसी तरह स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि यहां से और अगर हम राइट साइड की बात कर रहे हैं, यहां से यहां से एक ब्रांच निकलता है जिसको हम कहते हैं
कोरोनरी वेन। और यहां से जो ब्रांच निकल रहा है इसे हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। अब हमारे पूरे हार्ट के मसल्स को जो ब्लड सप्लाई करता है वो कोरोनरी आर्टरी करता है। यानी कि ये जो एओर्टा जा रहा है, एओर्टा तो पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई कर रहा है, लेकिन एओर्टा का एक ब्रांच जो है जिसको हम कह रहे हैं कोरोनरी आर्टरी, वो पूरे हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रहा है ऑक्सीजनेटेड। जबकि अब पूरे हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा है वो इस ब्रांच के थ्रू निकल रहा है जिसको हम कह रहे हैं कोरोनरी आर्टरी। वो कोरोनरी आर्टरी यहां पर आ जाता है, सॉरी कोरोनरी वेन, जिसके थ्रू ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आ जाता है। तो आप ये याद रखिएगा कि हमारे हार्ट को जो खुद ब्लड सप्लाई करता है वो कोरोनरी आर्टरी, और हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वापस कौन लेकर आता है? कोरोनरी वेन। और स्टूडेंट्स, मेरे जो चैनल के कम्युनिटी वाले साइट पर आप जाएंगे तो बहुत सारे एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगे, जो एमसीक्यूज आपको हेल्पफुल रहेंगे आपके पेपर के प्रिपरेशन के लिए, एमडी कैट के लिए। बहुत सारे सॉलिड एमसीक्यूज हैं वहाँ पर प्रैक्टिस के लिए और बड़ा मज़ा आएगा आपको, तो वहाँ पर जाकर ज़रूर उसको अटैम्प्ट कीजिएगा। और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अपकमिंग वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।